अगर आप पैरामेडिकल का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं या फिर आपका कोर्स रनिंग में है और आप राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में अप्लाई करने से पहले ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको जरूर से ध्यान में होनी चाहिए, इसके लिए कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको रिक्वायरमेंट रहती है और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए कितनी फीस रहने वाली है, ऐसे कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनका काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता और क्या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करने के बाद निरस्त भी हो सकता है। सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। उन्हीं सारी बातों के बारे में इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। हाय एवरीवन, मैं जितेंद्र आप सभी का पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां पर आपको राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहती है। वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिएगा, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो अवश्य कीजिएगा, क्योंकि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से रिलेटेड हर एक जो भी ऑफिशियल अपडेट होती है सभी के नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। कोई भी आपका डाउट्स हो किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग या फिर आपके रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, तो दिए गए नंबर से कांटेक्ट करके आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। चलिए, आज का वीडियो हमारा रहने वाला है, जैसा आपको पता है, रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। तो रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश है जो आपको ध्यान में होने चाहिए और किन स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिनकी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, ये डॉक्यूमेंट्स आपको पहले ही तैयार करके रखने हैं। रजिस्ट्रेशन की फीस क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की क्या फीस रहने वाली है, ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दिशा निर्देश की बात करें, इसके अंदर आपकी फीस भी आ जाएगी, इसके अंदर सारा सब कुछ दे रखा है, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। देखिए, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल यानी कि आपके आरपीएमसी विनिमय 2023-42 के अनुसार पंजीकरण हेतु पात्रता, यानी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी आपके योग्यता पात्रता की जो शर्तें हैं वो निम्नानुसार यहाँ पे दे रखी है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ नंबर पे दे रखा है, निम्नलिखित व्यक्ति जो राजस्थान के निवासी है वे पंजीकरण के लिए पात्र होंगे। तो क्या सर, अगर अदर स्टेट का कैंडिडेट है तो वो जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसके लिए पात्र नहीं है? बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे क्लियर दे रखा है। यानी अगर आप आरपीएमसी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं तो आप राजस्थान के मूल निवासी भी होने चाहिए, इसका आगे डिटेल में भी दे रखा है। यानी राजस्थान के मूल निवासी ही काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र है। देखिए आगे दे रखे हैं, इस पहले पॉइंट के अंदर हमारा पहला पॉइंट दे रखा है, जिसने किसी सरकारी निकाय या सरकार द्वारा अनुमत निजी निकाय से पैरामेडिकल कोर्स का डिप्लोमा और डिग्री प्राप्त की है, जिसने इन विनिमयों के लागू होने से पूर्व कोर्स संचालित किया और डिप्लोमा व डिग्री प्रदान की हो। यानी जो ये विनिमय लागू हुए थे, इन विनिमयों के अकॉर्डिंग अगर आपका कोर्स हुआ है और आपका कोर्स जो यूनिवर्सिटी ने जिसने करवाया है या जिस भी कॉलेज ने करवाया है, इन विनिमयों के लागू होने से पहले भी अगर आपका कोर्स जो यूनिवर्सिटी करवा रही थी और आपने वहां से किया है तो आप पात्रता के लिए एलिजिबल है। आगे बात कर लेते हैं, जिसने राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से पैरामेडिकल कोर्स उत्तीर्ण किया हो, यानी आरपीएमसी अप्रूव्ड कॉलेज से अगर आपने जो कोर्स किया है पैरामेडिकल का, तो भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। चलिए थर्ड पॉइंट की यहाँ पे बात करें, जिसने राजस्थान राज्य की सीमाओं के बाहर किसी संस्थान सरकारी निकाय से पैरामेडिकल कोर्स उत्तीर्ण किया हो, जिसे उस उद्देश्य के लिए संबंधित राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के चिकित्सा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हो, और यदि संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पैरामेडिकल काउंसलिंग में पंजीकृत है तो उसने संबंधित राज्य काउंसलिंग पंजीकरण का निश्चितीकरण प्रमाण पत्र और काउंसलिंग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी संलग्न किया हो। अब ये बात आ जाती है, अगर राजस्थान का कैंडिडेट्स है और उसने किसी अदर स्टेट से पैरामेडिकल का डिप्लोमा डिग्री जो भी कोर्स किया है, तो क्या वो एलिजिबल है?
बिल्कुल एलिजिबल हो सकता है। यहाँ पे कुछ शर्तें दे रखी है, देखिए। एक तो जो भी आपके सेंट्रल यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो चिकित्सा विभाग है या फिर स्टेट गवर्नमेंट का है, केंद्र शासित प्रदेश का है, वहाँ की जो आपकी जो उस स्टेट की काउंसिल है उसमें उस स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। और वो जो आपकी कॉलेज है वहाँ के जो भी चिकित्सा के अकॉर्डिंग जो नॉर्म्स है, जितने भी रूल्स रेगुलेशन है, वो फॉलो किए हुए होने चाहिए, यानी उससे अप्रूव्ड होना चाहिए। और आप वहाँ से एनओसी लेके आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ से कैंसिल करवा के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, यानी आप भी एलिजिबल हो सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें, जिसने भारत की सीमाओं के बाहर किसी संस्थान से पैरामेडिकल कोर्स उत्तीर्ण किया हो जिसे संबंधित देश की सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त हो और भारत सरकार द्वारा सत्यापित किया गया हो। दूसरे देश से अगर आपने पैरामेडिकल का कोर्स किया है तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, राजस्थान जो इंडिया की सरकार है द्वारा इस उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त हो, जो भी यहाँ का चिकित्सा विभाग जो भी नॉर्म्स वगैरह आपके लागू करता है वो आपके लिए लागू हो और भारत सरकार द्वारा आपको सत्यापित किया गया हो, तो भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तथा राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल विनिमय 2023 के विनिमय 42 का उपबंध भी लागू हो, ये आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अगर इस नियम में आप आते हैं, अगर अदर आपने देश से भी आपका कोर्स किया है ये, तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी जो शर्तें हैं वो आपके लिए लागू होती है। अदर स्टेट की बात आ गई और अदर कंट्री की भी यहाँ पे बात आ चुकी है। चलिए अब मेन सेकंड पॉइंट के से पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं, कुछ नोट लगा के लाइनें दे रखी है ए और बी के अंदर। केवल वे अभ्यर्थी जिनका राजस्थान का निवास प्रमाण पत्र है, यानी डोमिशियल ऑफ राजस्थान, राजस्थान का मूल निवासी है, तो वो कैंडिडेट ही राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल आरपीएमसी में पंजीकरण हेतु पात्र है। ध्यान रखें, आप अदर स्टेट्स के कैंडिडेट से, चाहे आपने राजस्थान से भी कोर्स किया हो, तो भी आप एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे जैसा दे रखा है, आपका सबसे पहला डोमिशियल ऑफ राजस्थान, यानी आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। दस्तावेज अपूर्ण की स्थिति में प्रपत्र बिना विचार किए ही निरस्त किया जाएगा। अगर आपके एक भी डॉक्यूमेंट्स की कमी रहती है, ये बिल्कुल आपको पहले ही ध्यान में रखना है, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो निरस्त किया जा सकता है और फीस भी लग जाएगी, और जो फीस होती है वो भी आपके नॉन रिफंडेबल ही रहती है। अभी आगे इसकी डिटेल में हम बात करेंगे भी। चलिए सेकंड पॉइंट आ जाता है अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की। निम्नलिखित दस्तावेजों को विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र के साथ नीचे दिए गए क्रम में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब पहले तो आपके ये जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑफलाइन रहती थी, तो जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं वो आपके सीरियल वाइज आपको फॉर्म के साथ अटैच करने होते थे, लेकिन अब ऑनलाइन प्रक्रिया हो गई है। तो ऑनलाइन में ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पहले से तैयार करके रख लेने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपका जो भी आपका डिप्लोमा, डिग्री या फिर पीजी जो भी कंप्लीट होगा कोर्स, उसके अकॉर्डिंग आपके ये डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अन्य राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार से उक्त उद्देश्य हेतु संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय जो डिप्लोमा डिग्री जारी कर रहा है कि मान्यता पत्र, यदि दोनों और हो तो दोनों और की प्रति। सबसे पहले आप अदर स्टेट से आपने पैरामेडिकल का कोर्स किया है, आप राजस्थान के मूल निवासी है, और अगर आपने अदर स्टेट से पैरामेडिकल का कोर्स किया है, तो सबसे पहले जो आपकी कॉलेज है उसका मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट यानी अप्रूवल लेटर आपसे मांगा जाएगा, वो आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे उसकी प्रति आपको चाहिए। ये बात आ जाती है, आप राजस्थान स्टेट के निवासी है लेकिन आपने अदर स्टेट से पैरामेडिकल का कोर्स किया है, तो पहले नंबर का पॉइंट। यहाँ पे बात आ गई आपके जन्म तिथि प्रमाण पत्र हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यानी आपके 10th की मार्कशीट यहाँ पे चाहिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, या आपने अदर स्टेट से भी 10th किए है तो भी वो चल जाती है। अगले डॉक्यूमेंट्स की बात करें, आपके 12th की मार्कशीट। ध्यान रहे 12th में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही होना चाहिए। 12th की अंक तालिका प्रमाण पत्र आ गया। वह सभी अंक तालिकाएं एवं प्रमाण पत्र जिनकी परीक्षा के आधार पर पंजीकरण हेतु आवेदन किया जा रहा है, यानी जितनी भी आपकी पंजीकरण हेतु आप आवेदन करें, जितनी भी मार्कशीटें हैं आपकी,
प्रोफेशनल जो आपका कोर्स है उसकी मार्कशीट है। मैं चाहे आपके डिप्लोमा की बात करूँ, डिग्री की बात करूँ, या फिर आपने कोई पीजी का कोर्स किया है पैरामेडिकल के अंदर, तो वो आगे बात आ जाती है आपके बोनाफाइड सर्टिफिकेट। अब ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट को लेके आप कंफ्यूजन में रहते हैं, तो जहाँ से आपने कॉलेज की है वहीं कॉलेज से आपको ये सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। कॉलेज में आप जरूर बात कर लीजिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपका आधार कार्ड, जो भी आपका गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है, फोटो युक्त गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, वो चाहिए। सरकार द्वारा जारी फोटो युक्त आधार कार्ड, कोई भी आईडी प्रूफ, एप्लीकेंट पासपोर्ट साइज फोटो, आपकी रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, इसके अलावा आपके हस्ताक्षर, ये सारे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तैयार रखने हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के बिना आप ध्यान रहे आवेदन नहीं कर सकते। और कौन से स्टूडेंट्स हैं जो आवेदन के लिए पात्र नहीं है, इसके लिए शर्त है कि आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं फीस की। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए जो आपकी फीस रहने वाली है, आप अप्लाई करेंगे तो जो आप फीस लगने वाली है वो कितनी लगने वाली है। देखिए, जो कैंडिडेट राजस्थान से पास आउट है, यानी जो भी आपने पैरामेडिकल का डिग्री, डिप्लोमा, पीजी जो भी आपका कोर्स है किया है, अगर राजस्थान से किया है तो आपकी जो फीस रहने वाली है वो कितनी लगेगी, 3,000 रुपये लगने वाली है। इसके अलावा अगर आप पास आउट है किसी अदर स्टेट से, कैंडिडेट्स यहाँ पे राजस्थान का ही रहने वाला है, क्योंकि अदर स्टेट्स का कैंडिडेट अप्लाई ही नहीं कर सकता। अगर आपने मान लीजिए यूपी से डिप्लोमा किया है, राजस्थान के और यूपी से किया है, तो आपकी फीस क्या लगने वाली है, 4,000 रुपये लगने वाली है। और अगर आपने किसी अदर कंट्री से पैरामेडिकल का कोर्स किया है तो आपकी जो फीस कितनी रहने वाली है, 10,000 रुपये आपकी फीस जो है रहने वाली है, 10,000 रुपये किसी अदर कंट्री से। और देखिए, यहाँ पे हमने जैसे स्टार्टिंग में बात की थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फीस रहने वाली है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे उसकी फीस रहने वाली है सभी कैंडिडेट्स के लिए, चाहे आप राजस्थान से पास आउट हो, चाहे अदर स्टेट से पास आउट हो, या फिर आप अदर कंट्री से पास आउट हो। 1,015 रुपये तो आपका लगने वाला है। अब देखिए, अगर मैं राजस्थान की बात करूं, जिसने राजस्थान से पैरामेडिकल का कोर्स किया है, तो 3,000 प्लस 1,015 यानी कि टोटल फीस रहने वाली है आपके 4,015। और अगर आप अदर स्टेट से पास आउट है तो आपकी फीस आ जाती है 5,015। और अगर आप अदर कंट्री से पास आउट है तो आपकी फीस हो गई आपके यहाँ पे 11,015। ध्यान रहे, आप कैसे भी करके रजिस्ट्रेशन के लिए तो अप्लाई कर देंगे, लेकिन ध्यान रहे किसी भी कंडीशन में जो आपकी ये फीस है ये किसी भी दशा में वापिस नहीं होने वाली है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निरस्त भी किया जाता है तो भी आपकी फीस रिफंड नहीं रहने वाली। इसीलिए पहले कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स तैयार करें और कंप्लीट दिशा निर्देश को पढ़ें, उसके बाद ही जो आप है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। ये आपकी फीस रहने वाली है, ये जो मैंने आपके डॉक्यूमेंट्स बताए ये डॉक्यूमेंट्स रहने वाला है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, फीस और ये सारे इंस्ट्रक्शन आप पहले रीड कर ले, उसके बाद ही आप पंजीकरण के लिए आवेदन करें। तो ये रजिस्ट्रेशन को लेके वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।